अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा है डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी का। ये डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी हैं कौन? ये इराक़ से बिलोंग करते हैं या टर्की से? ये पाकिस्तान कब आए? लाहौर में इन्होंने क्या किया? मुल्तान में क्या किया? इस्लामाबाद में क्या किया? और अब कराची में ये क्या कर रहे हैं? ये असली हैं, नकली हैं, फ्रडिये हैं, आलम दीन हैं? ये बुनियादी तौर पे हैं क्या? कुछ मालूमात मेरे पास आई हैं, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर कर दी जाए, क्योंकि सूरत हाल ये है कि मिलियंस के अंदर इनके फॉलोअर्स हैं। और ये पाकिस्तान जब आए थे तो इन्होंने एक मैसेज छोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर, तो लाहौर के अंदर ऐसे कहराम मचा कि वज़ीरिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान से लेके लंडी कोटल, कराची टू खैबर, तमाम लोग लाहौर आके डेरा जमा के बैठ गए। 4-5 दिन वहाँ पे हज़ारों लोग जमा रहे। इवन लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, लोगों को डिस्पर्स करना पड़ा, लेकिन मौसूफ कभी शक्ल दिखाते थे, कभी गायब हो जाते थे। लाहौर के अंदर जो उनके होस्ट थे वो कौन थे, और वो जिस मकसद के लिए उन्होंने बुलाया था, क्या उनके बच्चों को आराम आया, या बाकी ये सारी जो कहानी है क्या? एक तरफ सोशल मीडिया के अंदर उनकी इमेज बिल्डिंग चल रही है, उनके क्लिप्स चल रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, उनके सोशल मीडिया के पेजेस हैं, मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ ये भी फैक्ट्स कुछ सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि ये साहब हैं कौन। तो लाजमी बात है कि मैं टर्की तो नहीं गया, ना इराक़ गया हूँ, लेकिन वो दस्तयाब जो मालूमात है उनकी रोशनी में कुछ फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी जब लाहौर उन्होंने लैंड किया तो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर भी 3-4 बच्चे वहाँ पेश किए गए। उन्होंने ऐसे हाथ रखा, ऐसे अंगूठा रखा, उनके मुंह में अंगूठा डाला, उनको दम किया और वो बोलने शुरू हो गए। फिर कोई गूंगा था, वो गूंगा बहरा भी ठीक हो गया, फिर चलने के काबिल भी हो गया। तो वहाँ से वीडियो उनकी वायरल होना शुरू हुई। तो लाहौर समेत पाकिस्तान के हर शहर के अंदर अब उनका शिद्दत से वेट किया जा रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, टोकन मिल रहे हैं। और ये भी एक पहलू है, लोग कहते हैं कि देखें अगर वो फ्रॉडिया है और पैसे लेता है, वो ये करता है वो करता है, तो फिर वो पैसे भी नहीं लेता लोगों से, फ्री इलाज क्यों करता है, वगैरह वगैरह। तो मेरे पास जो मालूमात मुझे मिली हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और आखिर में जो लाहौर में जिन्होंने होस्ट किया था उनके रिमार्क्स और उनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा। डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी के बारे में ये पता चला कि वो लाहौर के बाद इस्लामाबाद गए थे, इस्लामाबाद के बाद मुल्तान, और मुल्तान के बाद आजकल वो कराची में है। और इनके बारे में पता चला कि मौसूफ वो जो शरई दम करते हैं ये बेसिकली इराक़ के रहने वाले थे। इराक़ के अंदर जब तक ये रहे, ये एक मस्जिद में सफाई का काम करते थे, और वहाँ से कोई केस इनके ऊपर बना और वहाँ से इनको निकाल दिया गया। और मुबैना तौर पे ये देहातियों से वहाँ पे इन्होंने दम दरूद का काम शुरू किया इराक़ के अंदर। और वहाँ पे चूँकि ज़ईफ़ुल इत्क़ाद लोग तो हर जगह मौजूद हैं, और वैसे भी हम बीइंग मुस्लिम हम शॉर्टकट का रास्ता तलाश करते हैं, और कुरान और हदीस के अंदर बहरहाल ताकत तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई शख्स दम दरूद कर रहा हो और उसका अमल भी ठीक हो तो उसके असरात तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं उससे तो इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मुख्तलिफ़ लोग हैं जो इस्लाम को, मज़हब को, दीन को, इन किताबों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और पैसा बटोरते हैं, शोहरत हासिल करते हैं, फिर वो रातों रात फेम उनका होता है और फिर एक्सप्लॉइट करते हैं उस चीज़ को। तो मसूफ़ ने दम दरूद का वहाँ पे सिलसिला शुरू किया। शहद की कुछ दुकानें वहाँ पे कायम करवाई अपने शागिर्दों से, तो वहाँ पे दम करते थे और साथ कहते थे फ़लाँ जगह से आप ये दवाई ले लें, दवाई नहीं शहद ले लें, फ़लाँ जगह से ये पानी ले लें, फ़लाँ जगह से, इस तरह की चीज़ें। तो वो देखते ही देखते वहाँ पर रश पड़ता था, लोग वहाँ पे जाते थे, और वो लाखों रुपए शाम को इकट्ठे हो जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि यौमिया इनकम इनकी कोई 6 मिलियन इराकी दिनार हो गई डेली। वहाँ पे ये सिचुएशन बन गई, और इन्होंने जगह जगह ब्रांचेस और फ्रेंचाइज देना शुरू कर दी। वहाँ से फिर इनको निकाला गया, मसूफ़ आगे टर्की,
टर्की के अंदर भी इन्होंने ये धंधा, ये काम शुरू किया और वहाँ पे बड़े वसी पैमाने पे काम ये फैल गया और वहाँ पे भी बहुत सारे इनके एजेंट्स बन गए, बहुत सारे ब्रांचेस बन गई और वहाँ पे भी लाखों रुपए रोज़ाना ये समेटने लगे, अमीर होते गए। और इसी तरह का इन्होंने काम वहाँ भी जारी रखा। बेज़ाहिर ये मुफ्त में काम करने वाले खुदाई खिदमतगार और नेक आदमी और रिसर्च स्कॉलर और वगैरह वगैरह इस्लामी स्कॉलर हैं, लेकिन बीच में ये अपना धंधा और अपना पैसे वैसे का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। टर्की से भी इतला ये है कि इनको निकाला गया और इनके कुछ मुलाजमों को वहाँ पे हिरासत में ले लिया गया। टर्की से ये निकले, सऊदी अरब चले गए और वहाँ पे भी क़याम पजीर रहे और सऊदी अरब के अंदर भी इनकी जो सिचुएशन है वो इसी तरह की रही। ये जो दस्तयाब मालूमात हैं मैं उनके मुताबिक ये बात कर रहा हूँ और उसमें ये कहा गया कि वहाँ से भी ये सऊदी अरब से भी सऊदी बदर किए गए। आजकल ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे हैं, पाकिस्तान के दौरे में है और पाकिस्तान जब ये तशरीफ़ लाए हैं तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लाहौर का मैंने रात के 1-2 बजे वो जगह विज़िट की जहाँ पे इन्होंने आना था और 4 दिन से नहीं आए थे और 4 दिन तक लोग वहाँ पे बिस्तर ज़मीन पे बिछा के एक डिफेंस लाहौर की नुक्कर के ऊपर एंट्रेंस के ऊपर एक होटल है, उस होटल के अंदर ठहरे हुए हैं और वहाँ पे बेचारे लोग पैसे दे रहे हैं, महंगे कमरे अफोर्ड कर रहे हैं, खाने महंगे डबल ट्रिपल कीमत पे लोगों को दिए जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे लोग बेचारे ज़मीन के ऊपर ख़वातीन और बड़े पढ़े लिखी फैमिलीज़ और सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, जो सबसे बड़ा एलिगेशन है वो ये है कि मसूफ़ ने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने एजेंट्स रखे हुए हैं और इनकी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर टीम है। वो टीम इनके लिए काम करती है, जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे 8-10 बंदे या बीबियाँ या बच्चियाँ वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं और उनको ले जाया जाता है। वहाँ पे जाते ही वो दम करते हैं और वो बच्ची आहिस्ता से बोल पड़ती है, वो कहते हैं सुभान अल्लाह, सब सुभान अल्लाह कह के आगे चल पड़ते हैं और वो फिर क्लिप्स जो है ना वो वायरल होना शुरू हो जाते हैं और वो वायरल होते होते पूरी दुनिया के तक पहुँचते हैं और वही बच्चियाँ मोस्टली रिपीट हो रही होती हैं मुख्तलिफ जगह पे और उनके क्लिप्स जो है ना वो जगह जगह वायरल होते हैं। लाहौर में जहाँ भी मसूफ़ रुके वहाँ पे हज़ारों लोग उमड़ आए, चूँकि लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, मेडिकल का ख़र्चा इतना ज़्यादा है, लोग समझते हैं कि चलो अल्लाह मियाँ अगर फ़ज़ल कर दे, इस तरह करम कर दे तो बहुत बेहतरी की बात है। तो लोग फ़ौरी तौर पर पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लाहौर में यकीन करें कि मैंने पहला इस पे प्रोग्राम किया तो मुझे दर्जनों फ़ोन आए कि जी आप उनका कोई एड्रेस दे दें। फिर उसके लिए मैंने रब्ता किया उन लोगों से जिन्होंने लाहौर में इनको होस्ट किया था और वो उन्होंने अपना बेचारों ने नाम और अपना एड्रेस खुफिया इसलिए रखा, वो कहते हैं कि अगर पता किसी को चल गया तो हमारा तो दरवाज़ा उखाड़ देंगे लोग, हमारे तो मत मार देंगे, लिहाजा हम किसी को बता नहीं रहे। अच्छा, वो एक सरकारी अफसर हैं, उनका बेटा था जिसने बुलवाया था। वहाँ पे जो मैंने जब बात की उनसे, मैंने कहा कि जी आप उसको तो छोड़ें, ये बताएं कि जिस पर्पज़ के लिए आपने बुलाया था वो मकसद आपका हल हुआ, आपका बच्चा या बच्ची ठीक हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जी साढ़े तो बच्ची ठीक नहीं हुई, ना बच्चा ठीक हुआ ना बच्ची ठीक हुई, लिहाजा हमें तो टोटली ड्रामा लगता है ये सारा। अच्छा, उसके बाद मेरे कान खड़े हुए कि ये हो क्या रहा है, ये तमाशा चल क्या रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे एतक़ाद का लेवल ये है, हम चूँकि मज़हब के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज़्यादा है और सोशल मीडिया के अंदर आजकल 2-3 चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, एक सेक्स बिकता है, एक मज़हब बिकता है, एक टोटके जो हेल्थ के हैं वो बिकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर बस आप लग जाएं और फिर चल सो चल, यानी वो मामला फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। तो उनके अब मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, वो किसी से पैसा कोई ना भी कमाए तो जो फॉलोइंग उनकी बढ़ रही है यूट्यूब के ऊपर, जो फेसबुक के ऊपर, जो इंस्टा के ऊपर, वहाँ से उनको करोड़ों रुपए मेरा ख्याल है आना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि कई उनके पेजेस हैं, कई यूट्यूब चैनल्स हैं, पीछे बंदे बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ जो लोगों से तोहफे तोहफ़े अमीर लोगों से मिल रहे हैं वो भी साथ साथ समेट रहे हैं और उसके लिए पूरी टीमें रखी गई हैं और वो टीमें गाड़ियों के अंदर डालती हैं और वो साथ साथ पीछे चीज़ें जा रही हैं। पूरा एक उन्होंने मैकेनिज़्म सिस्टम, एक सारा निज़ाम बना दिया है। तो मैं ये भी फ़र्ज़ समझता हूँ एज ए मीडिया पर्सन कि कोई इस तरह की चीज़ आए
तो वो भी आपके नॉलेज में उसका दूसरा पहलू भी लाया जाए। एक पहलू तो चल ही रहा है, वन वे ट्रैफिक तो चल ही रही है, लेकिन ये एक दूसरा पहलू था, मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हालात हाज़िरा से आप बाखबर रह सकें। बहुत शुक्रिया।